जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आज गुरु जी को भोग लगाने का तरीका मैं आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ। खासकर उस संगत के साथ, उन संगत जी के साथ जो थोड़े टाइम पहले ही गुरु जी के साथ जुड़े हैं और उनका सवाल होता है ये कि आंटी जी, हम गुरु जी को भोग लगाते हैं, हम गुरु जी को किस तरह से भोग लगाएं। संगत जी, हम ये नहीं कह सकते कि थोड़े टाइम पहले वो संगत गुरु जी महाराज से जुड़ी है, क्योंकि गुरु जी महाराज, हमें लगता है कि गुरु जी महाराज ने हमें अपने साथ अब जोड़ा है, पर गुरु जी तो कहते हैं कि तुम तो बहुत पहले से, सदियों से मेरे साथ जुड़े हुए हो। पर संगत जी, बस जिस टाइम हम ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं, लाइफ के ऐसे पड़ाव से गुजर रहे होते हैं कि सब कुछ हमें लगता है ख़त्म हो रहा है, उस टाइम गुरु जी महाराज हमारा हाथ थामते हैं, तो हमें ये लगता है कि अब गुरु जी से हम जुड़े हैं। तो संगत जी, आज हम इसी बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कि गुरु जी को हमें कैसे भोग लगाना चाहिए। संगत जी, देखिए, भगवान जी हैं, भगवान हैं, और भगवान को हमेशा शुच और पवित्रता का हमें ध्यान रखना चाहिए, सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो बनता तो यही है संगत जी कि हम एक साफ बर्तन लें, जैसे साफ प्लेट एक गुरु जी के लिए अलग से निकाल के रखें, कटोरी, प्लेट, चम्मच, गिलास, और एक कांच का गिलास। अगर हम गर्मियों में गुरु जी को मैंगो शेक पिला रहे हैं या कुछ ठंडे का भोग लगा रहे हैं, तो उसके लिए वो कांच का गिलास हम उनके लिए एक अलग से रख सकते हैं, स्टील का गिलास अलग से। तो गुरु जी के बर्तन हमें अलग से ही रखने चाहिए। संगत जी, पर मुझे लगता है कि हमारे गुरुजी महाराज तो किसी तरह के वहम नहीं करते थे। तो संगत जी, अगर तो हम उनके लिए अलग से बर्तन रख सकते हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं, कोई संगत है ऐसी जो नहीं भी अफोर्ड कर सकती, अलग से बर्तन नहीं ला सकती हैं, तो संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है कि गुरुजी महाराज आपका लगाया हुआ भोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर आप घर के बर्तनों में ही गुरु जी को भोग लगाते हैं। मेरा मानना ये है संगत जी। संगत जी, पर बस यही है कि घर वाले बर्तन भी हैं, तो आप उसको अच्छे से साफ करके आप गुरु जी को भोग लगाइए। आप जो खाते हैं संगत जी, दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, आप अलग हलवा बनाते हैं गुरु जी के लिए, तो कुछ भी आप किसी भी चीज़ का भोग लगाते हैं तो गुरु जी के आगे आप इसको ढक कर रखिए। इवन तक कि जब आप गुरु जी को चाय का भोग भी लगवाते हैं संगत जी, तो उसको भी स्टील के गिलास में डालकर और ऊपर से उसको कटोरी के साथ आप ढक कर रखिए और गुरु जी के सामने 5 मिनट बैठिए संगत जी। 5 मिनट नहीं तो एटलीस्ट 2 मिनट गुरु जी के सामने जरूर बैठिए। ये नहीं कि आप गिलास रख जाइए चाय का भर के और गुरु जी आप छोड़ दीजिए और चले जाए वहाँ से। नहीं संगत जी, आप अगर गुरु जी को भोग लगवा रहे हैं तो सच्चे मन से भोग लगवाइए। गुरु जी के पास बैठिए, गुरु जी से बातें करिए। गुरु जी कि मैं आपको चाय प्रसाद का भोग लगवा रही हूँ, गुरु जी इसको एक्सेप्ट करना गुरु पाप, और अपनी इसके अंदर अपनी ब्लेसिंग्स देना गुरु जी, मेरे रोगों को, मेरे कष्टों को दूर करना गुरु महाराज। संगत जी, अगर आप 2 मिनट भी बैठेंगे ना गुरु जी के पास और गुरु जी से बैठ के आप ये अरदास करेंगे, तो गुरु जी उसको अमृत बना देंगे, उस चाय को, उस जल को अमृत बना देंगे, और वो फिर आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे कैसे उसका चमत्कार होने लगेंगे, वो थोड़े टाइम बाद आपको खुद ही पता चलने लग जाता है संगत जी कि हम किस तरह से गुरु जी को भोग लगवा के हम जब उस खाने को या उस जल को ग्रहण करते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर हमें थोड़े टाइम में ही चीज़ें दिखने लग जाती हैं, थोड़े टाइम में वो चेंजेस हमारे सामने आने लगते हैं, हमारी बीमारियां अपने आप दूर होने लगती हैं। तो संगत जी, बस यही है कि आप ढककर किसी भी चीज़ का भोग लगवा रहे हैं आप गुरु जी को, आप गुरु जी के लिए खाना बनाते हैं, जैसे अपने लिए खाना बनाते हैं आप, तो वो थाली आप जो सजाएंगे उसको ढककर गुरु जी महाराज के सामने रखिए, गुरु जी के स्वरूप से टच करवाइए, 2 मिनट के लिए रखिए, बैठिए गुरु जी के सामने, अरदास करिए। और संगत जी, उसके बाद आप उस खाने को या तो आप अपने खाने के बीच में मिक्स कर सकते हैं, पूरे खाने के बीच में, पर उसको संगत जी गर्म नहीं करना, क्योंकि जब हम उसको गर्म कर देते हैं तो गुरु जी महाराज ने उस खाने के अंदर जो अपनी ब्लेसिंग्स दी होती हैं संगत जी, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए उस खाने को, वो प्रसाद बन चुका है, उस खाने को आप गर्म मत करिए, या फिर वो खाने को आप थोड़ा थोड़ा घर के सारे मेंबर्स को बांट दीजिए, सारे मेंबर्स को दीजिए, क्योंकि वो प्रसाद है। हम कहीं से बाहर जाते हैं, मंदिर जाते हैं,
तब भी हम मंदिर से आके वो थोड़ा थोड़ा प्रसाद घर के सब लोगों को देते हैं। तो इसी तरह से ये भी प्रसाद बन जाता है जब हम गुरु जी को भोग लगवाते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद घर के सारे मेंबर्स को दीजिए, और उस प्रसाद को आप गर्म मत करिए संगत जी। संगत जी, आप कुछ भी करते हैं पर सच्चे मन से, अगर आप कुछ भी करें गुरु जी को भोग लगवाएं तो सच्चे मन से लगवाइए। तो देखिए गुरु जी महाराज उसको एक्सेप्ट भी करेंगे संगत जी। संगत जी, मैंने बहुत संगत जी के साथ देखा है कि, और मेरे साथ खुद हुआ संगत जी, कि गुरु जी महाराज ने, जब मैं भोग लगवाती हूँ गुरु जी महाराज को, चाय प्रसाद का भी भोग लगवाऊँ, तो उसमें कभी ओम बना आता है, कभी बटरफ्लाई बन जाती है संगत जी। तो इसका मतलब ये है कि गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं उसके अंदर संगत जी, वो आपको खुद दिखेगा। और बहुत बार तो संगत जी, जैसे हमने चाय का कप भर के भी रखा, जो जल प्रसाद रखा हमने, तो वो भी कम हो जाता है संगत जी। अगर वो कम हो जाता है तो इसका मतलब गुरु जी आते हैं, गुरु जी उसको ग्रहण करते हैं, तो हमें उसका अपमान नहीं करना है। और संगत जी, कुछ भी है, चाहे चाय प्रसाद है, चाहे हम रोटी का भोग लगवाते हैं गुरु जी को, दाल रोटी का भोग लगवाते हैं, तो संगत जी उसको ना हमें पूरा खत्म करना है, उसको जूठा नहीं छोड़ना कि हम थोड़ा सा पी लें और बाकी का हम फेंक दें। संगत जी, उसे फेंकना नहीं है हमें, क्योंकि हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो उस ब्लेसिंग्स को हमें वेस्ट नहीं करना है संगत जी। और संगत जी, जब भी सच्चे मन से हम प्रार्थना करेंगे ना गुरु जी से, तो गुरु जी जरूर आते हैं। और गुरु जी हमारे, जो हम गुरु जी को भोग लगवाते हैं उसको गुरु जी जरूर एक्सेप्ट करते हैं संगत जी। कुछ भी करिए संगत जी, पर जो भी करिए सच्चे मन से करिए, और गुरु जी आपको आशीर्वाद देने के लिए जरूर आते हैं, जरूर भोग लगवाते हैं। मेरा मानना ये है कि हमें वहमों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु जी ने किसी तरह के वहमों में हमें नहीं डाला। पर हाँ जी संजय जी, कभी भी गुरु जी महाराज को नॉन वेज का भोग मत लगाइए, ये तो कॉमन सेंस है संजय जी, कि हमें किसी भी भगवान को नॉन वेज का नहीं लगवाना चाहिए, भोग नहीं लगवाना चाहिए। और उस दिन बनाइए भी मत, उन हाथों से बनाइए भी मत। कोशिश कीजिए कि अगर आप गुरु जी को भोग लगवाते हैं तो उससे पहले आप नॉन वेज मत बनाइए कि आपने वहाँ हाथ लगाए हैं झूठे मूठे, और उसी से आप गुरु जी के लिए प्रसाद बना रहे हैं। तो बाकी संजय जी, किसी तरह का वहम मत करिए, जिस तरह से आप अपने लिए खाना बनाते हैं उसी तरह से बनाइए। हमारे गुरु जी को दाल रोटी सिंपल खाना बहुत पसंद है संजय जी, और गुरु जी चटनी बहुत पसंद करते हैं, तीखा हमारे गुरु जी को बहुत पसंद है। कोशिश कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों की, इलायची वाली चाय हमारे गुरु जी को बहुत पसंद है, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि गुरु जी महाराज को इलायची वाली चाय का भोग लगवाएं, गुरु जी के लिए चटनी बनाएं। हम खुद भी वो चीज़ें खाते हैं, तो सबसे पहले अपने गुरु जी को भोग लगवाएं उन चीज़ों का संजय जी। तो यही थोड़े से पॉइंट्स थे संगत जी, थोड़ी सी बातें थी जो आज मेरे मन में आई कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे संगत जी के ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे थे, ऐसे पूछा जा रहा था। संगत जी पूछते हैं कि आंटी जी हम किस तरह से गुरु जी महाराज को भोग लगाएं। तो संगत जी, मेरा विचार यही है कि किसी तरह के वहमों में हमें नहीं पड़ना। हम कुछ भी करें सच्चे मन से करते हैं तो गुरु जी उस चीज़ को जरूर एक्सेप्ट करते हैं। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले अपनी प्यारी संगत तक जरूर पहुंचे। गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स अपनी संगत तक जरूर पहुंचे। संगत जी, अगर आप अपना शुक्राना सत्संग हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लिखकर या फिर ऑडियो फाइल के रूप में अपना शुक्राना सत्संग हमें भेज सकते हैं। आपका शुक्राना सत्संग अगले दिन ही पूरी संगत के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप सबके शुक्राना सत्संग आते हैं और मैं उसको पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करती हूँ। तो अपनी बेटी को ये मौका दीजिए संगत जी, और ये जो गुरु जी ने मुझे सेवा दी है, आप ये सेवा आप मुझसे करवाइए, और ताकि मैं आपका शुक्राना सत्संग पूरी संगत के साथ शेयर कर पाऊँ। आइए मिलकर करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।